अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरों के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले खबर शामिल करें बुरेवाला से और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला की क़यादत में महकमा माल की टीम ने करोड़ों रुपए मालियत की 20 एकड़ सरकारी अराजी कब्जा ग्रुपों से वागजार करवा ली। जेर कब्जा सरकारी अराजी पर हल चलाकर तमाम अराजी सरकारी तहवील में ले ली गई। मजीद तफसील देखते हैं बुरेवाला से अपने नुमाइंदा काशिफ इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कब्जा ग्रुपों से सरकारी अराजी वागजार करवाने के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला बिलावल अली, तहसीलदार शाहिद नवाब की जेर क़यादत महकमा माल की टीम ने नवाही गाँव 49 KB में अरसा दराज से बाअसर अफराद के जेर कब्जा करोड़ों रुपए मालियत की कीमती सरकारी ज़रई अराजी वागजार करवा ली। इस सिलसिला में महकमा माल की टीम ने सरकारी रकबा पर जेर काश्त फसलों पर हल चलाकर तमाम अराजी अपनी तहवील में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली के मुताबिक तहसील बुरेवाला में वाक़ तमाम सरकारी अराजी कब्जा ग्रुपों से वागजार करवाने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जिसके लिए कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राव सरदार अली के अहकामात की रोशनी में RPO साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद का ज़िला साहिवाल का दौरा। RPO ज़िला साहिवाल ने DPO साहिवाल सादिक बलोच के हमरा जुडिशल हवालात मालखाना पुलिस DPO ऑफिस साहिवाल का विजिट किया। RPO साहिवाल ने DPO साहिवाल को जुडिशल हवालात की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने और हवालात की निगरानी के लिए सिक्योरिटी कैमरों का इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। मीरपुर माथेलो की एरीगेशन कॉलोनी में से नौजवान की लाश बरामद हुई है। तमाम इलाके मकीन ने मीरपुर माथेलो थाने की पुलिस को इतला दी। पुलिस ने पहुंचकर नौजवान की लाश DH अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाश की पहचान नहीं हो सकी और लाश अस्पताल के मुर्दा खाने हवाले कर दी गई है। आखिरी इतला तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। केटी बंदर के करीब गहरे समंदर में एक और अल सलेमान नाम कश्ती उलट गई। समंदर के अंदर तेज तूफानी लहरों के बायस कश्ती उलट गई। सिलाई इंतजामिया 7 माहीगीर पहले ही समंदर में कश्ती उलटने के बायस लापता हैं, जबकि 4 इस कश्ती के लापता हो चुके हैं। तमाम लापता माहीगीरों की तलाश शुरू। मजमूई तौर पर लापता माहीगीरों की तादाद 11 हो गई है। खबर शामिल करते हैं चकवाल से, जहां IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में थाना जात में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में आज थाना सिटी चकवाल में DSP सदर सर्कल चकवाल काजम नकवी ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने अपनी अपनी शिकायत बयान की, जिनमें से कुछ पर DSP काजम नकवी ने मौका पर ही अहकामात सादर कर दिए। इस मौका पर मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए नुमाइंदा A1 TV मलिक हसन फिरदौस ऐवान के एक सवाल के जवाब में अब तक इनकी खुली कचहरियों में कितने लोगों की दादरसी की जा चुकी है, के जवाब में DSP काजम नकवी का कहना था कि इन खुली कचहरियों में शहरियों को इनकी दहलीज पर ही इंसाफ मिल रहा है और मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौका पर ही निपटा दी जाती हैं। सऊदी अरब रियाज में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और बैरून मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के किरदार को सराहा और कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने हमेशा सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक काम करके दयार गैर में मुल्क को कौम का मुस्बत चेहरा उजागर किया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से मुनक़दा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से दुनिया भर के 30 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम IAPJ कहा कि जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करने के अलावा कम्युनिटी और पाकिस्तानी सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को हुकूमती सतह पर सराहा जाए और इनको दरपेश मसाइल को भी हल किया जाए। बवाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गर्म मलबूसात की खरीद फरोख्त में इजाफा हो गया। बवाना के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक जैफर अली से। जी बिल्कुल, बवाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। बवाना के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं हम गरीब और बेरोजगार हैं, हम 500 रुपए कमाने वाले लोग हैं। हम जो चीज़ बाजार से 1000 रुपए की खरीदते हैं वो हमें लंडे बाजार से 200 रुपए की मिल जाती है। लंडा बाजार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहरियों ने वजीर आला और हुकूमत पंजाब के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई और बेरोजगारी कम करें ताकि हम भी अच्छी और मियारी चीजें खरीद सकें। जी।
खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से। नवाब वली मोहम्मद शहर के नज़दीक अली आबाद स्टॉप पे महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िन ने शिरकत की। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा यूसुफ रिंद से। हाँ जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाबुद्दीन शहर के करीब अलियाबाद स्टॉप पर समाजी रहनुमा अब्दुलसत्तार राहू और डॉक्टर सिकंदर राहू की तरफ से महफिल समा का इनकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर गुलकार माजी फकीर ने सूफी गीत गाकर महफिल में वजद तारी कर दिया। जबकि महफिल में मुख्तलिफ बिरादरियों जिनमें सैयद मरी, जलदारी, बुग्यो और दीगर बिरादरियों के नेक मर्द जिनमें मोहसिन जलदारी, बाहर खान मरी, अली रजा चांडियो, डॉक्टर सरवर खाशकिली, PMA के मरकजी रहनुमा पीर गुलाम हुसैन, DHO थरपारकर, डॉक्टर आशुक शाह, डॉक्टर वजीर फुल, एडवोकेट नियाज हुसैन राहू, आजम खान राहू और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जबकि प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सदर बावल लाखो, सहाफ़ी अब्दुल्ला रिंस और नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ रिंद ने भी शिरकत की। जी खबर शामिल करते हैं कोटली सतिया से। कोटली सतिया में बर्फबारी का दूसरा स्पेल जारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। तफसील जानते हैं नुमाइंदा कोटली सतिया नवीद सती से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कोटली सतिया में बर्फबारी का जो दूसरा स्पेल है वो शुरू हो चुका है। रात गए से बर्फबारी जो है वो कोटली सतिया में हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस वक्त तेज बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और साथ आपको बताते चले कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और बिजली का जो निज़ाम है वो रात गए से बिल्कुल मुअत्तल हो चुका है। और नाजरीन, इस वक्त आपको ये भी साथ बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कोटली सतिया को टूरिज़म के लिए डिक्लेयर करने के बाद से सियाहों की आमद का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। जी हिजरा शाह मुकीम मोहल्ला ईदगाह में 5 अफराद कमरे में सोए हुए थे। दूध गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया, कमरे में गैस भर जाने से धमाका हुआ, जिसकी वजह से कमरे की छत गिर गई। छत गिरने और झुलस जाने से 5 अफराद शदीद जख्मी, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों में तनवीर अहमद, अमीन अहमद, शहनाज बीबी, नसीन बीबी और उमर शामिल हैं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां वफाकी वजीर और PTI सिंध के सदर अली ज़ैदी ने लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदा अरसलान हबीब चांडियो। जी बिल्कुल, इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। मजीद उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बैरूनी मुल्क कसा से डिक्लेयर भी किए, अब जवाब भी उन्हें देने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी असम्बली में तकरीर करके झूठ बोलते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगली हुकूमत भी हमारी होगी। 2023 में सिंध का वजीर आला तहरीक इंसाफ या इत्तेहादियों में से होगा। सदारती निज़ाम के मुतालिक बहस को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी निज़ाम में कानून की हुक्मरानी लाजिम है। सिंध में खाद की किल्लत में पीपल्स पार्टी मुलव्वस है और इल्ज़ाम PTI पर मुसल्लत किया जा रहा है। उनका कहना था कि 700 मिलियन की गंदम सिंध हुकूमत दरामद कर रही है, 200 मिलियन की गंदम गायब है। सिंध असम्बली में वजीर आला सिंध ने कहा कि 8 लाख टन गंदम गायब है। नेब ने 14 अरब रुपए 2 टांगों वाले चूहों से हासिल किए। वफाक हुकूमत गुज़िश्ता बरस से 1.5 मिलियन टन गंदम दरामद की। उनका मजीद कहना था कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। लाड़काना में 96 अरब रुपए लगाए गए। बर्ज खलीफा भी सिर्फ 2 अरब रुपए में बना। कराची के 2 बड़े पोर्ट्स को सिंध हुकूमत ने तबाह कर दिया। वजीर आला सिंध आसिफ अली जरदारी के मुंशी लगे हुए हैं। अरसलान हबीब चांडियो, ब्यूरो चीफ, लाड़काना। गंबट SHO जब्बार मेमन के खिलाफ फूल बाग से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में वकला, सियासी और समाजी लोगों ने शिरकत की। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए वकला ने कहा कि जब तक SHO जब्बार मेमन को नहीं हटाया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। साहिवाल हायर सेकेंडरी ऑफ स्पेशल एजुकेशन स्कूल सिस्टम में तकसीम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात में मौसम सरमा की यूनिफार्म तकसीम की गई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी और स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चियों में मुफ्त यूनिफार्म तकसीम किए गए। तकरीब स्कूल के हाल में मुनक्कद की गई, जिसमें स्पेशल तलबा और तालिबात में यूनिफार्म तकसीम किए गए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जानब से मुनक्कद की गई तकरीब से खिताब करते हुए DO स्पेशल एजुकेशन अब्दुल करीम ने कहा कि साहिवाल डिवीजन में 8 स्कूल हैं, जो कि 1 चीचा वतनी, 1 हड़पा, जबकि 6 स्कूल साहिवाल शहर में, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से साल में 3 यूनिफार्म बच्चों को दिए जाते हैं, जिनमें सर्दी का 1 और गर्मी के 2 शामिल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 75% हाजिरी वाले बच्चों को सालाना वजीफा भी दिया जाता है।
کل کے نواحی گاؤں انیساباد کے مقام پر موسیٰ آباد کو 50 فٹ شگاف پڑ گیا، جس کی گندم، سرسوں، مٹر اور خربوزے کی فصل پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوسری جانب گاؤں انیساباد کی طرف پانی تیزی سے بڑھنے لگا تو علاقہ مکینوں کے مطابق محکمہ پاشی عملہ کو بروقت اطلاع دیا گیا، مگر کوئی بھی شگاف کی جگہ نہ پہنچ سکا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو 3 گھنٹوں کے بعد بند کر دیا۔ اس موقع پر زرعی زمین زیر آب آنے والے متاثر نے کہا کہ محکمہ پاشی کی نااہلی سے زیادہ پانی کے بہاؤ اور اوور ٹاپ ہونے کے باعث شگاف پڑ گیا۔ زرعی زمین پر کھڑی لاکھوں روپیوں کی مالیت کی فصل کا نقصان ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جیکب آباد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محکمہ پاشی کے نااہل عملے کی غفلت کا نوٹس لے کر ہماری فصل کے نقصان کا اندازہ لگا کر ہماری مالی مدد کی جائے۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔